मैं प्रमोद कुमार प्रवक्ता, कंप्यूटर साइंस, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीकर। आज जो अपन पढ़ेंगे वो टॉपिक है पॉइंटर वर्सेज एरे। यानी अपन सबसे पहले देखेंगे पॉइंटर क्या होता है और एरे क्या होता है। तो सबसे पहले पॉइंटर। पॉइंटर क्या है? यह एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। पॉइंटर क्या है? यह एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। दूसरी बात है एरे। एरे क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप। यानी यह होमोजीनियस डाटा टाइप का एक जैसे डाटा टाइप का समूह है। क्या कहलाता है? एरे। जैसे एरे के सारे वेरिएबल इंटीजर हो सकते हैं, एरे के सारे वेरिएबल कैरेक्टर हो सकते हैं, एरे के सारे वेरिएबल फ्लोट हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक जैसे डाटा टाइप का समूह है, एरे कहलाता है। और पॉइंटर क्या है? पॉइंटर वो वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अब अपन देखते हैं कि जैसे इंट स्टार एल, और यहां पे देखते हैं इंट पी 10। इन दो स्टेटमेंट से देखो, इंट स्टार एल, तो यहां पे एल एक पॉइंटर वेरिएबल है और यहां पे जो पी है वो एक एरे का नाम है और उस पी की साइज है 10। यानी उस पी के अंदर 10 एलिमेंट हैं। वो 10 एलिमेंट किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के हैं। तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं L इक्वल P। इसका मतलब है कि जो एरे वो एरे L को असाइन किया जा सकता है। यानी ये L पॉइंटर है, वो एरे वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। जो P है एरे का नाम है, उसको पॉइंट कर रहा है L पॉइंटर। और P इक्वल L ये कहना रॉन्ग है। यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कहने का तात्पर्य ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो कहने का मतलब है कि हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, उस पॉइंटर का नाम L है। उसके बाद अपन ने एक एरे डिक्लेयर किया, उस एरे का नाम P है। उस एरे की साइज 10 है, 10 एलिमेंट हैं। वो 10 के 10 एलिमेंट इंटीजर टाइप के हैं। और जो एरे पॉइंट जो पॉइंटर है यहाँ पे, वो जिस भी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसका डाटा टाइप है इंटीजर। तो यहाँ पे अपन ने एक स्टेटमेंट देखा है, असाइनमेंट स्टेटमेंट L इक्वल P। इसका मतलब है जो एरे है उस एरे को अपन ने L को असाइन कर दिया, यानी उस पॉइंटर को असाइन कर दिया है। और ये P इक्वल L है, ये स्टेटमेंट है वो इलीगल है, यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब इसके अंदर दो चीज देखते हैं। एरे ऑफ पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर। दूसरा है पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर टू एरे। यहां पे दो चीजें हैं। पहली है एरे ऑफ पॉइंटर, दूसरी है पॉइंटर टू एरे। तो यहां देखने वाली बात है कि एरे ऑफ पॉइंटर, इसका मतलब है कि एक ऐसा एरे जिसके सारे एलिमेंट मेमोरी एड्रेस होते हैं। यानी एक ऐसा एरे जिसके सारे एलिमेंट पॉइंटर्स होते हैं, सारे एलिमेंट मेमोरी लोकेशन होते हैं, वो कहलाता है एरे ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर टू एरे, इसका मतलब है कि एरे को पॉइंट करना। एरे एलिमेंट है, एरे जो वेरिएबल है उसको पॉइंटर पॉइंट करता है, वो कहलाता है पॉइंटर टू एरे। और एरे ओ पॉइंटर वो कहलाता है जिसके अंदर सारे के सारे एड्रेस हैं, वो मेमोरी लोकेशन होते हैं, जिसके सारे एलिमेंट मेमोरी लोकेशन होते हैं, वो एरे ओ पॉइंटर कहलाता है। अब अपन ने इसमें दो ही चीज सीधी सी देखते हैं कि नल पॉइंटर
दूसरा वर्ल्ड पॉइंटर। नल पॉइंटर वो होता है जो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करता है। वर्ल्ड पॉइंटर वो पॉइंटर होता है जो किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है, यानी कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप को पॉइंट नहीं कर रहा है, वो किसी भी डेटा टाइप जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, उसको पॉइंट कर रहा है, वो होता है वर्ल्ड पॉइंटर। और नल पॉइंटर होता है जो किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करे, वो कहलाता है नल पॉइंटर। अब अपन बात ये देखते हैं कि पॉइंटर और एरे। पॉइंटर क्या करता है कि पॉइंटर अगर किसी प्रोग्राम में यूज किया जाता है तो उसका जो एग्जीक्यूशन स्पीड है, उसकी जो कंप्लीट होने की स्पीड है प्रोग्राम की, वो सबसे फास्ट होती है बजाय एरे की। यानी पॉइंटर की जो रन टाइम, जो टाइम लगता है पॉइंटर में, जो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होती है। पॉइंटर के अंदर प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, एरे के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन टाइम है, यानी इसका जो रन टाइम है वो कम होता है और एरे का रन टाइम ज़्यादा होता है। तो कहने का तात्पर्य, जैसे पॉइंटर की बात करते हैं, इंट स्टार एल इंट एन इक्वल 8, एल इक्वल एड्रेस ऑफ एन, ये 3 स्टेटमेंट है पॉइंटर के मामले में। और एरे के मामले में बात करते हैं, इंट ए इक्वल 3। तो कहने का तात्पर्य इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है। वो इंडेक्सिंग कैसे होती है, A0 इसका स्टार्टिंग एलिमेंट, A1 दूसरा एलिमेंट, A2 तीसरा एलिमेंट, ये सारा एरे के अंदर होता है। A0 उसका पहला एलिमेंट, A1 A2। तो इस जो ए एरे का नाम है उसके अंदर टोटल 3 एलिमेंट होते हैं। और ये है पॉइंटर की बात। तो यहाँ पे जो m वेरिएबल है, उस m वेरिएबल को l है जो कि एक पॉइंटर है, वो m वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। तो अब देखने वाली बात है कि पॉइंटर वर्सेज एरे, कि पॉइंटर और एरे में क्या अंतर है। पॉइंटर वो पहले बताया कि एग्जीक्यूशन स्पीड ज़्यादा होती है, एरे में एग्जीक्यूशन स्पीड कम होती है। और पॉइंटर किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, एरे है, एरे के अंदर साइज होती है और उनकी साइज की इंडेक्सिंग होती है। और एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। अगर मान लो n एरे की साइज है तो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से लेकर n-1 तक, ये उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से लेकर n-1 तक। तो वो एरे के n एलिमेंट होते हैं। तो कहने का तात्पर्य एरे के n एलिमेंट है। तो पॉइंटर वर्सेज एरे की बात करते हैं, तो पॉइंटर है एरे के पहले एड्रेस को पॉइंट करेगा। अगर किसी पॉइंटर को एरे असाइन किया जाता है तो एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो पॉइंटर पॉइंट करता है। अब दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर अपन ये देखते हैं, डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर क्या होता है, तो जैसे इंट स्टार स्टार एल, ये इसका सिंटेक्स है, ये इसका डबल पॉइंटर कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है, डबल पॉइंटर। तो कहने का तात्पर्य है कि एल एक पॉइंटर है, उसका कोई दूसरा पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा है, यानी किसी एक पॉइंटर को दूसरा पॉइंटर
एक पॉइंटर को दूसरा पॉइंटर पॉइंट करे वो उसका डबल पॉइंटर कहलाता है। धन्यवाद।